हे एवरीबॉडी, इंडिया वर्ल्ड की दो मेजर पावर यूएसए और रशिया की फ्रेंडशिप एंजॉय करता है, लेकिन कैसे ये फ्रेंडशिप इंडिया को सबसे बड़ा लूजर बना सकती है। तो आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि कैसे अगर इंडिया ने जल्दी ही यूएसए और रशिया की फ्रेंडशिप सॉल्व नहीं की तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट इंडिया पे पड़ने वाला है। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सो लेट्स बिगिन द शो। तो आपको क्या लगता है कि यूएसए और रशिया की राइवलरी की वजह से इंडिया जो प्रॉब्लम आज फेस कर रहा है वो शायद फर्स्ट टाइम है यूक्रेन वॉर की वजह से? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये प्रॉब्लम इंडिया कोल्ड वॉर के टाइम से फेस कर रहा है, जो 1947 में स्टार्ट हुआ था एंड 1991 तक चला। उस टाइम रशिया और यूएसए ने मिलकर वर्ल्ड के दो टुकड़े कर दिए, और जहां रशिया ने सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ मिलकर अपना एक ग्रुप बनाया और वहीं यूएसए ने वेस्टर्न नेशंस के साथ मिलकर अपना एक ग्रुप बनाया। व्हाट अबाउट इंडिया? इंडिया ने कहा कि हम तुम दोनों में से किसी के भी ग्रुप में नहीं जाने वाले, एंड इंडिया ने वर्ल्ड की और कंट्रीज को यह ऑप्शन दिया कि अगर आप यूएसए और रशिया किसी भी ग्रुप में नहीं जाना चाहते तो आप आ सकते हैं हमारे ग्रुप में। इसकी हेल्प से इंडिया फॉर द टाइम बीइंग इस प्रॉब्लम को कहीं ना कहीं पोस्टपोन कर पाया। लेकिन समय के साथ इंडिया को ये बात समझ में आ गई थी कि कहीं ना कहीं इंडिया को यूएसए और सोवियत यूनियन, जो कि उस टाइम में रशिया था, उसमें से किसी एक को चुनना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया के पास एक बड़ी प्रॉब्लम थी एंड वो था पाकिस्तान। और उस टाइम 1971 के वॉर में इंडिया ने सोवियत यूनियन को चुना एंड इनडायरेक्टली यूएसए इंडिया का दुश्मन बन गया। सोवियत यूनियन ने इंडिया की इंडिपेंडेंस से काफी ज्यादा हेल्प की, जैसा कि इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी एनर्जी क्राइसिस, और सोवियत यूनियन ने इंडिया की खूब सारे पावर प्लांट्स जो कि न्यूक्लियर पावर्ड थे उनको बनाने में इंडिया की हेल्प की। साथ ही साथ इंडिया का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल का एक्सपोर्टर रशिया ही था, जो इंडिया को नेचुरल गैसेस भी सप्लाई करता था। इसके साथ साथ रशिया ने उस टाइम की सबसे बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट्स इक्विपमेंट्स इंडिया को काफी कम प्राइस पे भी दिया, ताकि इंडिया पाकिस्तान के सामने अपने आप को डिफेंड कर पाए, क्योंकि पाकिस्तान के साथ उस समय मिस्टर बाइडन तो नहीं खड़े थे, लेकिन उस टाइम के यूएसए के प्रेसिडेंट खड़े थे। फाइनली रशिया तो था तो एक कम्युनिस्ट कंट्री ही, और इंडिया को अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए कहीं ना कहीं एक कैपिटलिस्ट कंट्री की जरूरत थी, एंड उस टाइम अमेरिका सबसे बड़ा कैपिटलिस्ट नेशन था, और अमेरिका को भी ये समझ में आ गया कि अगर उसे अपनी मोनोपोली वर्ल्ड पे कायम रखनी है तो उसे इंडिया का सपोर्ट चाहिए ही चाहिए। एंड इसी तरह इंडिया और यूएस के रिलेशन भी इम्प्रूव होने लगे। उसके बाद काफी सालों तक इंडिया ने अपने अच्छे रिलेशन दोनों कंट्रीज के साथ मेंटेन किए, और इंडिया एक लौता ऐसा नेशन था जिनका रशिया और यूएसए दोनों के साथ एक अच्छा रिलेशन था। लेकिन हर दोस्ती का इम्तिहान आता है, और इंडिया के सामने ये एग्जामिनेशन तब आया जब रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ। वेस्टर्न नेशंस ने अपने ग्रुप बना के रशिया के ऊपर काफी सारे इकोनॉमिक सेक्शंस लगा दिए, और वहीं रशिया ने भी अपने क्रूड ऑयल की सप्लाई बंद करके वर्ल्ड मार्केट को गिरा दिया। नाउ अब जानते हैं कि कैसे इंडिया रशिया और यूएस की राइवलरी में सबसे बड़ा लूजर बन सकता है। तो फर्स्ट, अगर आप इन सारे देशों की इकोनॉमिक ग्राफ को देखोगे टाइम के साथ, तो आपको इन सब चीजों में एक चीज काफी ज्यादा कॉमन मिलेगी, और वो है ये जे कर्व। इन सभी कंट्रीज को एक ऐसा पीरियड मिला जब इनके पास वो सारे एडवांटेजेस, वो सारे फैक्टर्स थे जो एक इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं, और इसीलिए उनके सामने हम ये जे कर्व देख सकते हैं। नाउ इंडिया के सामने प्रॉब्लम क्या है कि जहां इन कंट्रीज की इकोनॉमिक ग्रोथ के टाइम वर्ल्ड किसी भी तरह के रिसेशन या वॉर को फेस नहीं कर रहे थे, लेकिन इंडिया के केस में वी आर फेसिंग वॉर एंड रिसेशन बोथ। हमारे सामने वॉर भी है एंड रिसेशन भी है, तो ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को, जिसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले 5 से 10 साल में हमें वो ग्रोथ देखने को मिलेगी, उस पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। नाउ सेकेंड पॉइंट, एक्सेस टू द नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब इंडिया को कहीं ना कहीं वो चीप और सस्ता नेचुरल रिसोर्सेज नहीं मिल पा रहा जो वर्ल्ड की और कंट्रीज को पास्ट में मिला था। क्योंकि अगर आप करंट एग्जांपल देखो तो रशियन क्रूड ऑयल और रशियन नेचुरल गैसेस के प्राइस कितने ज़्यादा है, और ये क्यों हुआ है? क्योंकि अमेरिका ने ईरानियन ऑयल और वेनेजुएला के ऑयल को मार्केट में ब्लॉक कर रखा है,
जिसकी वजह से इंडिया को ये चीप नेचुरल रिसोर्सेस नहीं मिल पा रहे हैं ना। क्या आप एक चीज कॉमन देख रहे हैं, यहाँ हर जगह पे जहाँ भी इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात आती है वहाँ सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल अमेरिका होता है। बट वी सेज कि अमेरिका हमारा सबसे बड़ा एलाई है। सो क्या ये कॉन्ट्रडिक्शन काफी ज्यादा वियर्ड नहीं है? वेल, तीसरा रीजन है लिमिटेड ट्रेड। इंडिया काफी सारे मेजर कंट्रीज के साथ अपना ट्रेड फ्रीली नहीं कर पा रहा एंड रीजन क्या है? अमेरिका ने इन कंट्रीज पे सैंक्शंस लगा रखे हैं और अगर फ्यूचर में इंडिया इन कंट्रीज के साथ ट्रेड करता है तो इंडिया को कहीं ना कहीं यूएसए के सैंक्शंस को फेस करना पड़ सकता है। लेकिन अभी तक हम देख रहे हैं कि यूएसए ने इंडिया को सैंक्शंस के मामले में थोड़ी सी छूट दी है, लेकिन फ्यूचर में हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि यूएसए हर बार हमें ये छूट देगा। नाउ अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या इंडिया यूएस पे डिपेंडेंट है? तो डेफिनेटली यस, यूएसए कहीं ना कहीं इंडिया की इकोनॉमी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज भी एक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की पॉपुलेशन यूएसए में पढ़ने जाती है इंडिया से। साथ ही साथ चाहे वो नासा हो या फिर कोई भी बड़ी हाईटेक कंपनी यूएसए की, उसमें सबसे ज़्यादा एम्प्लॉय इंडिया से आते हैं, जो कि इंडिया के रेमिटेंसेस के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और यूएसए से ही इंडिया में सबसे ज़्यादा एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का इनफ्लो होता है। तो कहीं ना कहीं यूएसए इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया। और अगर यूएसए ने इंडिया के वीज़ास पे बैन लगाना शुरू कर दिया, यानी इंडिया के ये स्टूडेंट्स और ये वर्कर्स यूएसए में एंटर तक नहीं कर पाएंगे, तो इससे इंडिया का काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा, जो कि शायद इंडियन इकोनॉमी अभी नहीं झेल पाएगी। और ये वो 3 रीजंस थे जिनको अगर इंडिया फ्यूचर में सॉल्व नहीं कर पाता, सो डेफिनेटली इंडिया विल नॉट ग्रो एज मच एज वी आर एक्सपेक्टिंग। नाउ फाइनली इन वीडियोस को बनाने में हमने जिस भी रिपोर्ट्स का यूज़ किया है उनके लिंक्स मैं आपको कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा और उसे पिन भी कर दूंगा, तो आप चाहते हैं तो उनको पढ़ भी सकते हैं। और आपका इस पे क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और फ्यूचर की डेवलपमेंट को जानने के लिए सब्सक्राइब टू अवर चैनल, क्योंकि मैंने इन वीडियोज़ को बनाने में काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया है एंड डेफिनेटली आपने भी किया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।